नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन खबर। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सेम सेक्स मैरिज पर। और इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए और इसी के ऊपर अपना एक एक्सपीरियंस बताने के लिए हमने आज बुलाया है देव को। देव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देव, थैंक यू। हमें बताइए कि हमारे दर्शकों को समझाइए कि थोड़ी सरल भाषा में कि आज का जो फैसला है वो किसके हित में है, और फैसला बेसिकली क्या आया है, और इसके बाद आपके चैलेंजेस कम होने वाले हैं या और बढ़ने वाले हैं। देखिए दरअसल अगर हम ये कहें कि किसके हित में है, तो आई थिंक कम्युनिटी के हित में तो नहीं है, क्योंकि एलजीबीटी जो कम्युनिटी है वो ये सोच रही थी कि इस बार हमें अडॉप्शन के और मैरिज के राइट्स मिल जाएंगे, क्योंकि लिव इन के तो राइट्स मिल चुके हैं, बट मैरिज के लिए फाइट हो रही थी, जिसके लिए स्टार्टिंग में लगा कि हाँ इस बार हम जीतेंगे, इस बार मिल जाएंगे राइट्स, बट एट द एंड 12-1 बजे तक लग रहा था कि हाँ आएंगे आएंगे, बट एट द एंड आया कि लीगल नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। तो ये हुआ है कि जो लोग चाहते हैं कि देखिए, मुझे ये लगता है कि होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल जैसे कि एक मेल और फीमेल की शादी होती है, वैसे ही होमोसेक्सुअल की एक मैरिज में प्रॉब्लम क्या है? सिंपल मेरा क्वेश्चन यही रहता है कि प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो है नहीं कि आपको या किसी को कोई दिक्कत होने वाली है हाँ, किसी के मैरिज से, राइट? अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो उनको भी उतना लीगल राइट होना चाहिए कि मैरिज का। और अगर आपको लगता है लाइक आई थिंक जितना एक अच्छे से पेरेंटिंग एक ट्रांस या एक एलजीबीटी पर्सन कर सकता है, इट्स बेटर कि वो हेटेरोसेक्सुअल लोगों से, मतलब एक मेल और फीमेल्स के अकॉर्डिंगली वो एक ज्यादा अच्छे से पेरेंटिंग कर सकते हैं, जहां तक मुझे ये लगता है। अच्छा, तो खैर, इस टॉपिक पर हमने कुछ हमारे पत्रकारों से भी बात की और बाकी जनता से भी बात की। तो वहां से एक इसके विपक्ष में एक टॉपिक निकल कर आता है कि इसके बाद फिर हमारी पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, और शादी जैसा एक पवित्र रिश्ता है, उसे हम संस्कृति है हमारी, और इसको इस तरीके से नाम दे देना ये किस हद तक सही है। तो इन जब ऐसे कुछ विपक्ष से कुछ टॉपिक निकल कर आते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे। इस पे मुझे एक ही चीज समझ आती है कि ऐसा तो है नहीं कि मेरे कहने से आप भी गे हो जाएंगे, या मेरे कहने से मेरा कोई अदर पर्सन एलजीबीटी कम्युनिटी में इंक्लूड हो जाएगा। वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट? अगर आप चाहते हैं कोई, अगर आप लाइक अगर सोसाइटी चाहती है कि पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, या मैंने आपको फोर्स नहीं किया कि आप गे बने। आप तो शादी करेंगे इन फ्यूचर फीमेल से ही करेंगे फॉर श्योर, ये अगर आप है ना, जो भी अगर हेटेरोसेक्सुअल पीपल है, ये कभी खत्म होगा नहीं, राइट? और मेरे इन्फ्लुएंस में आके आप या कोई भी बदलने वाला है नहीं। जो कि बाय बर्थ ऐसा है, वो है ही, आप उसको कैसे चेंज कर लोगे? अब हमसे क्या ही पीढ़ी बढ़ेगी बताओ? कोई भी अगर एलजीबीटी पर्सन है, उससे आप पीढ़ी वैसे भी कैसे बढ़वा सकते हो? इट्स बेटर हम्म। ना कि अगर ऑर्फनेज में इतने बच्चे हैं जिनको ना प्रॉपर पेरेंटिंग मिल रही है, ना प्रॉपर एजुकेशन मिल पा रही है, जो कि कुछ सड़कों पे ऐसे बच्चे बेचारे कि जिनके माँ बाप छोड़ जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं या पेरेंट्स मर जाते हैं, कुछ भी है। तो अगर उनको कोई एक अच्छी फैमिली या एक अच्छा पर्सन अडॉप्ट कर रहा है, उनको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको हम एक अच्छी पेरेंटिंग देंगे, एक अच्छी एजुकेशन देंगे, एक अच्छी फैमिली देंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, जहाँ पे रह के आप चोरी चकारी करना नहीं सीखोगे, आप बेगिंग करना नहीं सीखोगे, आप पढ़ना लिखना सीखोगे, एक अच्छे कुछ आगे बन जाओगे, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, तो राइट? बेसिकली आपका यही कहना है कि जिनके पास अपना परिवार नहीं है उनको परिवार मिल जाएगा, बस इन बिल्कुल। लोगों की जो मैरिज जो है वो लीगल अगर हो जाती है तो। खैर, इसी से बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए मेरा और एक सवाल है कि चलो, अगर शादी कर भी लेते हैं, उसको लीगल कर भी दिया है, और उसके बाद अगर वो बच्चा अडॉप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर दो लड़के हैं या गे कपल है या कुछ भी, तो क्या उनके परवरिश में इश्यूज नहीं आ सकते हैं? जैसे कोई माँ अगर अपने बेटी से जिस तरीके से कंफर्टेबल होके और चीजें बताती है, सिखाती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़की को फिर काफी बिल्कुल। चीजें समझ में ना आए, वो उस एनवायरनमेंट को पकड़ ना पाए? क्योंकि बच्ची तो बच्ची है, वो हम लोगों के जितने नॉलेज, जितने उसको आइडिया नहीं होता है, वो बाकी बच्चों से जब अपने आप को कंपेयर करेगी, तो वो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा अलग समझेगी। तो उस समय पे उस बच्ची के ऊपर क्या उसका दबाव होगा, या वो समझ नहीं पाएगी? तो इस हिसाब से भी। तो ये जो आपने बोला कि बच्ची अनअवेयर रहेगी इन सब चीजों के लिए, तो ये हम लोगों ने अपने माइंडसेट में रखा हुआ है ना कि बच्चा अनअवेयर रहेगा। बट अगर हम्म। हम अभी अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताना शुरू करें कि एक मेल फीमेल के अलावा भी एक जेंडर है, और आपको उतने हम्म। ही रिस्पेक्ट से उसको देखना है,
तो बच्चा कल को उसको अडेप्ट क्यों नहीं करेगा? मैं अपना एग्जांपल लूँ, मेरे बचपन से ही जब मेरे घर पे ट्रांसजेंडर आते थे, किन्नर आते थे माँगने के लिए, बचपन में दिवाली के टाइम पे आते थे, कहीं भी दिख भी जाते थे। तो मेरी मदर ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि बेटा देख जहाँ भी ये दिखे या कहीं भी दिखे, इनसे हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा प्यार रखना है इनके लिए, ठीक है? ये भी हमारी तरह ही है। ये मेरी मदर ने मुझे सिखाया बचपन से और मैंने कभी उनके प्रति कभी भी ऐसा मन में नहीं रहा कि ये हमसे अलग है। मैंने कहा ये भी हमारे जैसे ही है और अगर हम बचपन से बच्चों के मन में डाल देंगे ये चीज़ कि ये भी हमारा ही पार्ट है, ये भी हमारी ही तरह है, तो बच्चा क्यों अडॉप्ट नहीं करेगा? अगर वो कल को कह रहा है अच्छा चलो आपने कहा कि अगर 2 के गे कपल है तो बच्चा कैसे अडॉप्ट करेगा, राइट? तो हैदराबाद के एक स्कूल में एक बुक में एबीसीडी के साथ में जब जी आया तो उसमें गे का सिग्निफिकेंस दिया हुआ था, रेफर किया हुआ था जी पे कि गे और एल से लेस्बियन। तो वहां पे अगर वो चीजें पढ़ा रहे हैं, एक एक एक्चुअल स्कूलिंग बुक में ये चीज पढ़ा रहे हैं, तो हम ये उन ये बच्चों को हम हैदराबाद क्यों में नहीं हुआ पढ़ा है। सकते? बिल्कुल, ये बहुत हैदराबाद की बुक में आपने है। डिफरेंट एक ट्रिविया बताया हमें। और हाँ जी, आप कंटिन्यू करें, माफी चाहूंगा। तो ये हैदराबाद की तक मतलब स्कूलिंग बुक्स में ये चीज है अगर, सो हम बच्चों के माइंडसेट में बचपन से क्यों नहीं डाल सकते कि सी अगर आपके मदर फादर हैं, सो आपके फादर फादर भी तो हो सकते हैं, राइट? if the हम्म। if the kid is getting the equal parenting, so it's not anything odd or different na. If there is a mother father, so there is a mother also, right? So दिक्कत कहाँ है? तो ये तो हमने डिस्कशन खैर कर लिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दें कि LGBTQ फिर IA, तो इतनी सारी जो कंसेप्ट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सरल भाषा में आप बता दीजिए। और क्योंकि हमारे कुछ दर्शक हैं जो हो सकता है कि हम हमारे एज ग्रुप के ना हो, जैसे आप और मैं जिस एज ग्रुप में है उस एज ग्रुप के ना हो, तो उन्हें भी समझने के लिए आसान हो, इस तरीके से आप एक बार बता दें तो बहुत बेहतर हो। देखो सही बात बताऊं तो जो हमारे एज ग्रुप के नहीं है, जो हमसे बड़े हैं, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम दैट मेंटेलिटी कि नहीं हमारे साथ नहीं, हमारे में होता ही नहीं है, राइट? तो बट अगर मैं स्टिल एक सरल भाषा में उनको समझाना चाहूँ तो एल स्टैंड्स फॉर लेस्बियन। लेस्बियन वो होती हैं जो कि एक लड़की होकर एक लड़की से प्यार करती है, ठीक है? जी, जी फॉर गे, दैट अ मैन लव्स अ मैन, एक आदमी से प्यार करता है। बी फॉर बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल ये कि जो लड़का या लड़की दोनों में से किसी के साथ भी उसका अट्रैक्शन हो सकता है, इट्स अप टू दैट पर्सन कि वो उसकी अट्रैक्शन किससे ज्यादा है, ठीक है? LGBT, टी फॉर ट्रांसजेंडर और ट्रांस पर्सन, तो हम इसमें ट्रांसजेंडर कवर करेंगे। ट्रांसजेंडर इन सेंस जो कि बर्थ के टाइम पे कुछ असाइन होते हैं और बर्थ के बाद खुद को अपनी प्रेफर बॉडी में चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज बोर्न एज अ फीमेल बट उसकी फीलिंग्स लड़कों वाली है, उसका उसके अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ है, उसकी फीलिंग्स पूरी लड़कों वाली है, उसके इंटरनली सब कुछ बॉडी में मतलब उसके इमोशंस लड़कों वाले हैं, सो वो खुद को और सर्जरीज के थ्रू अंडरगो करके खुद को लड़का बना लेता है। तो और सेम एज अ मैन कि एक लड़का है, उसकी फीलिंग्स लड़कियों लड़कियों वाली हैं, उसको लड़कियों की तरह ड्रेसअप करना पसंद है, लड़कियों की तरह रहना पसंद है। सो बड़े होके वो खुद को सर्जरी करा के वो खुद को लड़की बना सकता है। सो दैट्स नोन एज ट्रांस वुमन एंड ट्रांस मैन, राइट? और इसी के बाद टी के बाद आता है आई, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स वो होते हैं जो कि बाय बर्थ ही जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं, अगर मैं साइंस के हिसाब से कहूँ तो, ठीक है? हम्म। जिनके पास जिनके पास बॉय और गर्ल दोनों के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, अगर बताऊं तो, जो कि जिनको हम प्योर, हम अगर कभी हमारी हिंदी भाषा में कहें तो किन्नर या फिर हिजड़ा ये बोलते हैं, इंटरसेक्स, राइट? क्यू फॉर क्वियर। क्वियर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हम पूरा LGBTQI कम्युनिटी आता है। और उसके अलावा क्यू स्टैंड्स फॉर ऑल्सो दैट जो क्वेश्चनिंग में होते हैं, क्यू फॉर क्वेश्चनिंग ऑल्सो, कि जिनको डाउट है कि अभी हम क्या है, या जो बस एल है, एक्सप्लोर ही जी कर है, रहे बी हैं। है, जो भी है इनमें से कुछ भी है, तो खुद को क्वेश्चनिंग में रखते हैं। ए ए फॉर एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स ना जिनको लड़कियां पसंद है ना जिनको लड़के पसंद हैं, तो वो उनको खुद से ही होता है कि हम नहीं, हमें किसी के साथ भी कोई भी इमोशनली या फिजिकली कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। और हम्म। प्लस कम्युनिटी में और भी बहुत कम्युनिटीज आती हैं, बट इस जैसे समय की बात करेंगे ए का पैंस मतलब की। तो LI भी होता है मेरे ख्याल से। ally means ally is a different term. Ally means LGBTQI supporter. हाँ, सपोर्टर, If you are राइट। supporting LGBT community, so you are an ally. ये ओके। इसका मीनिंग होता है। तो वो, एंड अच्छा, मतलब अब तक तो हम यही समझ रहे थे कि उस ए का मतलब जो है वो LI है।
बट अगेन एसेक्सुअल लाइक यू, भी एक टर्म लाइक था, राइट? आप जैसे मैंने कहा क्यू क्यू में क्वेश्चनिंग और क्वियर दोनों आते हैं, वैसे ए फॉर एलाई भी आ सकता है, और राइट। एलाई मीन्स जैसे सपोर्टर, कि इफ यू आर सपोर्टिंग मी यू आर एन एलाई, यू आर माय एलाई, तो वो चीज होती है। ठीक तो है, और जब, प्लस में आता है, जी, या प्लीज कंटिन्यू। प्लस में आता है पैन सेक्सुअल, डेमिसेक्सुअल्स। पैन सेक्सुअल वो होते हैं जिनको जिनके लिए एवरीथिंग इज प्रेफरेबल, कि मैन वुमेन, ट्रांस वुमेन, लेस्बियन, गे, एनीथिंग दैट प्रेफरेबल, राइट। और सेम एज अ डेमिसेक्सुअल आल्सो, कि डेमिसेक्सुअल काइंड ऑफ देम होते हैं।